नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के दौरे पर आने वाले हैं। कोविंद के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4 लेयर सुरक्षा के साथ जवानों की मुस्तैदी की गई है। ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया गया है जिससे परिंदे भी पर न मार सकें। 25 जून को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने जन्म स्थान कानपुर आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद का ये पहला कानपुर दौरा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद तैयारियां की गई है। 100 स्नाइपर्स, 80 स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं, जबकि 10 जिलों की पुलिस फोर्स मुस्तैद होगी। आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान भी तैनात होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तमाम अधिकारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर चुके हैं। कोविंद के 3 दिवसीय प्रस्तावित दौरे को लेकर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर पहुंचेंगे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल रेलवे स्टेशन, सर्किट हाउस, एयरपोर्ट पर भी कमांड सेंटर बना दिया गया है। अभी हम लोगों ने रिहर्सल किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माइसेल्फ एंड अलॉन्ग विद ऑल रेलवे ऑफिसर्स, पूरा पुख्ता इंतजाम है। एक चीज़ों को देखा गया है, जितने भी क्रॉसिंग्स हैं, कलवर्ट्स हैं, अंडरपास हैं, ओवरब्रिज हैं, पूरा डिटेल हम आपको नहीं बता सकते, गोपनीय चीज़ें हैं। बट बहुत थारो डिस्कशन, विमर्श और रिहर्सल हुआ है पूरा महामहिम के यात्रा के विषय में। पूरा पुख्ता इंतजाम है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जो मैप तैयार किया गया है, उसमें सबसे पहले पुलिस, पीएससी, जीआरपी और आरपीएफ के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहेंगे। कार्यक्रम स्थल से पहले दूसरे घेरे में छोटे हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी रहेंगे। कार्यक्रम स्थल के अंदर तीसरा सुरक्षा चक्र रहेगा। इसमें सुरक्षा मुख्यालय के जवान तैनात होंगे। इस विंग के साथ खुफिया दस्ते के लोग भी रहेंगे। चौथा सुरक्षा घेरा राष्ट्रपति के साथ होगा, जिसमें राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड यानी एसपीजी के जवान होंगे। राष्ट्रपति के दौरे की व्यवस्था संभालने के लिए उनके साथ 42 अधिकारियों का दल होगा। ये सभी राष्ट्रपति भवन और सुरक्षा एजेंसियों के जुड़े शीर्ष अधिकारी हैं, जिनमें कुछ अधिकारी कानपुर पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस ट्रेन से कानपुर जाएंगे। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर कानपुर में जहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, वहीं दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से लेकर राष्ट्रपति के गुजरने वाले हर रूट पर खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर दौरे पर प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे। राष्ट्रपति के सफदरजंग रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के रूट पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष ट्रेन से सफर करने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए विशेष ट्रेन के द्वारा रवाना होंगे। और ये ट्रेन सिर्फ 2 जगह इसका स्टॉप रखा गया है, एक झिंझक और एक कानपुर में ही देहात में रूरा। इन दोनों जगह पर इस ट्रेन का स्टॉपेज रहेगा। अगर तैयारियों की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सफदरजंग जो रेलवे स्टेशन है, उस पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अगर सजावट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस रोड के दोनों तरफ हरे कपड़े को लगाया गया है। उसके साथ साथ जो है वो गमले रखे गए हैं। सजावट पूरी की जा रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो आरपीएफ, दिल्ली पुलिस और जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार यहाँ अभी से मुस्तैद हैं, क्योंकि देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा का सवाल है। कल जब 25 जून को यहाँ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब उनका दौरा यहाँ से होगा, तो राष्ट्रपति सुरक्षा में लगे जवान भी यहाँ तैनात हो जाएंगे। कानपुर यात्रा के दौरान राष्ट्रपति की ट्रेन मात्र 2 जगहों पर रुकेगी। एक उनके जन्मस्थान झिंझक और दूसरा कानपुर देहात। ट्रेन से राष्ट्रपति के सफर की खासियत ये है कि कलाम के बाद 15 साल बाद कोई राष्ट्रपति इस ट्रेन से सफर करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति 25 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलकर कानपुर जाएंगे और वहां इस बीच में उनके 2 स्टॉप रहने वाले हैं। एक उनके पैतृक गांव के पास झिंझक और दूसरा कानपुर देहात में रूरा। आपको बताना चाहूँगा कि जो पीछे मेरे आप ट्रेन देख रहे हैं, ये विशेष ट्रेन है। इस ट्रेन के ऊपर भारत का झंडा आप देख सकते हैं।
तो इन ट्रेन को बिल्कुल तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति की सवारी के लिए, बिल्कुल, क्योंकि इसको पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से तैयार करके इसको यहाँ रखा गया है। कल सुबह राष्ट्रपति यहाँ से दिल्ली, यहाँ से जो ट्रेन है सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, वो कानपुर के लिए जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले साल 2006 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने ट्रेन से सफ़र किया था। वो दिल्ली से देहरादून गए थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शामिल होने। तो राष्ट्रपति का ये तकरीबन 15 साल बाद ये पहला दौरा है विशेष ट्रेन से। जाहिर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां कानपुर से दिल्ली तक पूरी हो चुकी हैं। तो 27 तारीख तक वो यहाँ कानपुर रहेंगे। उसके बाद 28 तारीख की सुबह लखनऊ इसी ट्रेन से जाएंगे और वहाँ से 29 को विशेष विमान से वापस दिल्ली आ जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन के जरिए कानपुर आएंगे। इसके बाद कानपुर के प्रस्तावित 3 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। क्या दौरे का रूट मैप है और क्या है कार्यक्रम, ये भी देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर दौरे के लिए राष्ट्रपति भवन से सड़क मार्ग से दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर कानपुर के लिए निकलेंगे। सफदरजंग स्टेशन से चलकर ट्रेन झिंझक में रुकेगी। झिंझक के बाद रूडा में दूसरा स्टॉपेज होगा। चूंकि ये दोनों स्टेशन कोविंद के गांव के पास है, इसलिए उम्मीद है कि वो यहाँ के लोगों से रूबरू भी होंगे। इसके बाद ट्रेन सीधे कानपुर सेंट्रल रुकेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाम तक कानपुर पहुंचेंगे। रात में विश्राम के बाद 26 जून को भी कानपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 27 जून को वो कानपुर देहात पहुंचेंगे, जहां भोगनीपुर तहसील में स्थित अपने जन्म स्थान परौख गांव भी जाएंगे और उसके बाद पुखराया में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगामी 27 जून को देश के राष्ट्रपति जब कानपुर देहात दौरे पर आएंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसके लिए वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया है। चूंकि बारिश का मौसम है और मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि कई दिनों तक बारिश हो सकती है, इसको देखते हुए यहाँ पर वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है। साथ ही साथ पीछे की तरफ 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। जो 5 हेलीपैड बनाए गए हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति आएंगे और उसके बाद यहाँ आने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ वो अपने मित्र से भी मिलेंगे और यहाँ पर लगभग उनके 2 कार्यक्रम तय हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपति यहाँ पर रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्पेशल ट्रेन 25 जून को करीब 1:30 बजे खुलेगी और शाम 7 बजे तक कानपुर पहुंच जाएगी। 26 और 27 जून तक कानपुर में रहने के बाद राष्ट्रपति उसी खास ट्रेन से 28 जून को लखनऊ जाएंगे और लखनऊ से अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कानपुर देहात से सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। तो अपनी इस रेल यात्रा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिस ट्रेन से कानपुर जाएंगे, उस ट्रेन से 15 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद भी यात्रा कर चुके हैं। इस ट्रेन की क्या खासियत है, आप भी देखिए। प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर दौरे पर जाएंगे, वो ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ट्रेन में सिर्फ 2 कोच ही हैं, जिसमें बुलेट प्रूफ विंडो है, जीपीएस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, डाइनिंग रूम, लॉज रूम, कॉन्फ्रेंस रूम मौजूद हैं। ट्रेन से सफर करते हुए राष्ट्रपति कोविंद अपने जीवन के बीते 70 सालों की याद को एक बार फिर ताजा कर सकेंगे। राष्ट्रपति के गांव परौख को उनके स्वागत के लिए तैयार किया जा रहा है। पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अपने गांव में राष्ट्रपति करीब आधा घंटा रुकेंगे, जिस दौरान वो मंदिर में दर्शन करेंगे और अंबेडकर पार्क भी जाएंगे। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर इटावा में भी रेलवे प्रशासन मुस्तैद है। इटावा में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिससे उनकी यात्रा में किसी तरह की कोई बाधा
ना पहुंचे। वीवीआईपी कार्यक्रम है महामहिम राष्ट्रपति जी का, उस संदर्भ में ये सारी टीमें लगाई गई हैं ताकि सकुशल जो है वीवीआईपी को यहाँ से प्रस्थान कराया जाए, क्योंकि उनका गंतव्य स्थल कानपुर है। इटावा से होकर औरैया होते हुए कानपुर जाएंगे। वेलकम बैक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो वो है सतीश मिश्र, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात आएंगे तो सतीश मिश्र से मिलेंगे। देखिए कौन है सतीश मिश्र और राष्ट्रपति उनसे खास तौर पर क्यों मुलाकात करने वाले हैं। कानपुर देहात के पुखराया गांव के रहने वाले ये हैं सतीश मिश्रा। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पुराने मित्र हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद भी कोविंद अपनी दोस्ती नहीं भूले। हालांकि अभी बीमार चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि उनका राष्ट्रपति दोस्त उनसे मिलने आ रहा है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पुराने साथियों को जिनसे उनका अगाध स्नेह प्रेम रहा है वो नहीं भूले। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी सहृदयता होती है, जबकि आजकल के उसमें ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। और इसी बात की हमको अंदर से, अब हम इतना बीमार रह चुके हैं, लेकिन जैसे ही हमको पता लगा है तो हमको थोड़ी सी एक अंदर से एक खुशी हुई। भोगनीपुर के पुखराया के सतीश मिश्रा करीब 30 सालों से घनिष्ठ मित्र हैं। अपने मित्र सतीश के बीमार होने की जानकारी जब राष्ट्रपति को हुई तो सबसे पहले उन्होंने फोन कर सतीश से बात की और कानपुर देहात आकर सतीश को देखने का वादा भी किया। सतीश मिश्रा ने बताया कि वो और रामनाथ कोविंद बीएनएसडी कॉलेज में पढ़ते थे, जहां उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। यही हाल डीएवी कॉलेज में भी रहा। इसके बाद राष्ट्रपति एलएलबी करने लगे और वो पुखराया वापस आ गए थे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए कम से कम पुराने संबंधों को उन्होंने एक बार फिर आकर के हमें उसको उन याद पुरानी चीज़ों को दोहराने की कोशिश की, जिससे कि हम ये आगे का जो परेशानी है उन यादों से हम उसको भूल सकें कि नहीं आप बीमार हैं। सतीश मिश्रा ये भी बताते हैं कि दोस्ती गहरी होने के बाद हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में भी परिवार के साथ आना जाना रहता है। राष्ट्रपति अपने हर कार्यक्रम में उन्हें जरूर बुलाते हैं। 8 अगस्त 2015 में जब रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल बने तो उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो दिल्ली गए थे। अब 27 जून को राष्ट्रपति उनसे मिलने के लिए अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, जिसको लेकर वो बेहद खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर देहात से सौरभ मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।